आदाब, नमस्कार। मैं हूं कुंवर आरिफ अली खां। कलम की ताकत न्यूज में आपका स्वागत है। अब हम ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की तरफ। अपर पुलिस महानिदेशक ने मुरसान कोतवाली का किया निरीक्षण। महिला हेल्प डेस्क का किया उद्घाटन। मेला श्री दाऊजी महाराज की सुरक्षा व्यवस्था भी देखी। हाथरस में शाम को पुलिस महानिदेशक आगरा जो अनुपम कुलश्रेष्ठ ने मुरसान कोतवाली का निरीक्षण किया। इससे पहले वह मंदिर श्री दाऊजी महाराज भी गई और वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी देखी। मालखाना थानाध्यक्ष कार्यालय सहित अन्य जगहों का निरीक्षण किया। इस दौरान महिला हेल्प डेस्क का, मुरसान एसपीएस स्कूल छात्राओं, हाथरस ब्लॉक के गांव राजपुर की प्रधान प्रियंका तिवारी, आरएमपी विद्यालय की प्रधानाचार्य सुधा चौधरी के साथ मिलकर एडीजी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। एडीजी के स्वागत के लिए बुलाई गईं। मुरसान के एसपीएस स्कूल की छात्राओं में से एक छात्रा तनु दिशवार ने छात्राओं को सुरक्षा के उपाय बताए। नारी सम्मान व महिला सशक्तिकरण के लिए रैली निकाली। इस मौके पर एडीजी ने कहा कि महिलाओं की ताकत बढ़ाने, सशक्त रहने व सेफ रखने के लिए 1090 डायल 112 चलाई गई हैं। सभी महिलाएं पढ़ें और अपने परिवार सहित क्षेत्र का नाम रोशन करें। महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा नारी सम्मान व महिला सशक्तिकरण के लिए रैली निकाली गई, जिसका हरी झंडी दिखाकर एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने शुभारंभ किया। अधीनस्थ अधिकारियों को दिए निर्देश। इधर अपर पुलिस महानिदेशक ने कल से शुरू होने वाले मेला श्री दाऊजी महाराज परिसर में पहुंचकर वहां सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों से मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी हासिल की। उन्होंने कई निर्देश भी इस मौके पर अधीनस्थ अधिकारियों को दिए। कलम की ताकत न्यूज से रजनी रावत की रिपोर्ट। कि यदि किसी प्रकार की छेड़खानी लड़कियों के साथ होती है या होने की आशंका है तो याद रखो 1090। ये विमेन पावर लाइन बोला जाता है, इसको हेल्पलाइन नहीं बोला जाता, इसको पावर लाइन बोला जाता है क्योंकि ये आपकी पावर, आपकी ताकत बढ़ाने के लिए, आपको सशक्त करने के लिए और आपको सेफ रखने के लिए। और दूसरा है यूपी 112, तो आप 112 नंबर भी डायल कर सकते हैं अगर किसी भी समय आपको किसी भी जरूरत, किसी भी प्रकार की एसओएस कॉल या सागवान जो हुआ है किस पर्पज से हुआ है और क्या क्या यहाँ पे आपने निरीक्षण किया है, उसमें क्या क्या किस तरह जी, आज हाथरस का निरीक्षण था और ये मेरी प्रथम विज़िट है एज एडीजी जोन। और आज हमने शुरुआत की पुलिस लाइन से, जहाँ पे हमारे जवानों के लिए बैरिक्स बनाए जा रहे हैं। तो भवनों का निर्माण हो रहा है, ये पुलिस आवास निगम द्वारा किया गया। भवन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक G+5 और एक G+8 बैरिक बनाई गई है। भवनों के निरीक्षण के बाद वहाँ पर जो हेल्थ कैंप था, यानी कि स्वास्थ्य शिविर, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं जो दिन रात काम करते रहते हैं, उनके परिवार के जो जन हैं, उनके लिए जनपद के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा एक दिवस पुलिस लाइन के लिए समर्पित करते हुए उनकी जांच पड़ताल की गई, चाहे वो खून की जांच हो, चाहे वो बीपी की हो, शुगर की हो, कार्डियो की हो, हड्डी रोग की हो, फिजियोथेरेपी की हो। और ये मेरी समझ से कि जनपदीय पुलिस द्वारा एक बहुत ही अच्छा, एसपी द्वारा बहुत ही अच्छा पहल की गई है और एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है, क्योंकि हमारे कर्मी जो दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, ड्यूटी करते हैं, उनकी जो वेलनेस है और हेल्थ वेलनेस है, उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। हमको उसकी देखरेख अवश्य करनी पड़ेगी ताकि उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ सके और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। साथ ही आपने गोष्ठी भी की है, उसमें क्या क्या आपने ऐसी उनको प्रेरणा दी है? जी, उसके बाद गोष्ठी जो हुई है वो हमने चौकीदारों के साथ गोष्ठी की है और ग्राम प्रहरी जिनको हम कहते हैं, हमारे जो ग्राम प्रहरी हैं, जो पुलिसिया तंत्र के एक बहुत ही मजबूत कड़ी हैं और उनकी बड़ी अहम भूमिका रहती है, क्योंकि वो गांव के लोगों के बीच में रहते हैं, वहाँ की नब्ज़ पहचानते हैं, समझते हैं। वहाँ जो भी समस्याएं हो रही हैं, वाद विवाद हो रहे हैं, मनमुटाव चल रहे हैं, घर घर में जो परेशानियाँ चल रही हैं, उनसे वो वाकिफ़ रहते हैं और वो सारी सूचनाएँ आके पुलिस विभाग को बता सकते हैं
हैं, और जिससे हमें जो भी निरोधात्मक कार्रवाई करनी है, वहाँ पर जो शांति व्यवस्था कायम रखनी है, उसको करने में हम सक्षम रहते हैं। तो हमने जो नवनियुक्त हमारे चौकीदार थे, उनको साइकिल भी आवंटित की गई और उनको टॉर्च आवंटित की गई। ये शासन के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। अभी तो 5 नियुक्त थे, नवनियुक्त, उनको हमने दी है और शासन ने उनके लिए अच्छे व्यवस्था की है, जिससे वो एक अपने आप को मजबूत समझें और एक पुलिस की व्यवस्था का एक अपने को अंग समझें। पहले सबको दे दी है साइकिल, पहले साइकिल बताया जा रहा है मुझे कि पहले ऑलरेडी सबको साइकिल दी जा चुकी है। हाल ही में जो 5 नवनियुक्त हैं, उनको अभी आज की डेट में दी गई है। इसके अतिरिक्त आज फिर हमने यहाँ पर क्राइम मीटिंग, जो समीक्षा है क्राइम के बारे में, उस पर चर्चा की। सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए कि किस तरह से उनको ज़ीरो टॉलरेंस टू क्राइम के साथ काम करना है। एक जो भी 30 त्यौहार आ रहे हैं, उसमें किस तरह से उनको सौहार्दपूर्ण रूप से संपन्न कराने हैं और सतर्क दृष्टि रखनी है। इन सब पर चर्चा हुई और आगे हम जो हैं महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन भी आज शेड्यूल्ड है और एक महिला शक्ति रैली भी एसपी साहब इसका इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, उसको भी निकलवाएंगे। हमारी महिला बीट कांस्टेबल्स अच्छा काम कर रही हैं मिशन शक्ति के तहत और उसी को प्रोत्साहित करते हुए आज एक रैली निकाली जाएगी। कुल मिलाकर व्यापारियों के साथ भी मेरी मुलाकात हुई और व्यापार मंडल के लोगों से भी हमको एक संतोषप्रद फीडबैक मिला कि यहाँ पे जनपद में पुलिस का काम और कार्यप्रणाली बहुत अच्छी है और काफ़ी तत्परता से काम हो रहा है। देखिए, व्यापार मंडल और जो व्यापारी हैं, दी इकोनॉमी एंड इज़ द बैरोमीटर ऑफ पुलिसिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। अगर व्यापार अच्छे से चल रहा है, इसका मतलब पुलिस तंत्र सही तरीके से कार्य कर रहा है। तो मुझे बेहद प्रसन्नता है कि अच्छा हमको फीडबैक मिला और आगे किस तरह से जनपद कार्य करेगा ताकि शासन की नीति, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो दिशा निर्देश है कि महिलाओं के प्रति संवेदनशील रहें, उनके विरुद्ध जो भी अपराध हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जाए, गौवध और गौ तस्करी के जो केसेस हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जाए, लूट और असुरक्षा की भावना से जो स्थिति उत्पन्न होती है वो ठीक नहीं होती है। तो हम ऐसा वातावरण क्रिएट करें जो सेफ़ और सिक्योर हमारे आम जनमानस के लिए हो।